तब से खास करके यहाँ के जो हमारे नेतृत्व के साथी हैं, हमारे जो नेता कार्यकर्ता जो हैं, उनका काफी दबाव था राज्य नेतृत्व पर कि घाटशिला चुनाव हम लोग लड़ें, क्योंकि 5 बार इस क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व किया है। कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी के नेतृत्व के साथियों की दबाव में आज हम लोगों ने बैठक करके राय सुमरी किया और रात में ही कल मुख्यमंत्री जी की आवाज से उनका संदेश पहुंचा कि वर्तमान परिस्थिति जो राजनीति का है, अभी आपस में लड़ने की नहीं, बल्कि जो सांप्रदायिक शक्ति है जो सर चढ़ करके बोल रहा है, अभी इस उपचुनाव में अगर खाता भी भारतीय जनता पार्टी को खुल जाता है तो उसका मनोबल बढ़ेगा। जबकि आप देख रहे हैं कि बिहार में एसआईआर के बहाने लाखों लोगों के नाम मतदाता सूची से हटा दिया। आपके यहां भी यह काम शुरू होने जा रहा है, यानी पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की प्रयास यह भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से कर रही है। अगर इस सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में अगर जाता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उत्साहित होगा और बहुत तेजी से हम सब पर हमला करेगा और एनआरसी तो जो पिछले दरवाजे से लागू करने की जो प्रयास है उसका 100% सफल होगा और राजनीतिक रूप से उसकी जीत होगी। हम लोगों ने बहुत गहन मंथन किया, चिंतन किया, सारे साथियों की बातों को सुना और हम लोगों ने कहा कि अभी आपस में लड़ने की नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में अब कोई नया खाता नहीं खुले। और अब जब चुनाव हुआ है, उपचुनाव, एक भी उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है, चाहे वो रामगढ़ की चुनाव रहा हो या मधुपुर के चुनाव रहा हो या नावाटी के चुनाव रहा हो। हम लोग सब मिल करके, एक साथ मिल करके और हम लोग हमला किया है और भारतीय जनता पार्टी परास्त हुई है। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भी हम लोग सब मिल करके लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हार होगा, हमारा उम्मीदवार जीतेगा और निश्चित रूप से एक संदेश जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, भारतीय जनता पार्टी की जो कारनामे हैं, जो पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करने की जो प्रयास है, जिस तरह से जल जंगल जमीन पर हमला बड़े बड़े कारपोरेट घराने के द्वारा किया जा रहा है। आपको मालूम है कि पूर्व की रघुबर दास की सरकार ने भी 1 रुपया में जमीन कई कारपोरेट लोगों को दिया, रामदेव बाबा को भी दिया। रामगढ़ में, यहाँ पर रांची में, जहां पर दरवाजा पर खड़ा नहीं हो सकते, मार कर भगा देगा उसके गार्ड। अभी बगल में आपने देखा कि झारखंड के बगल में ही बांका में, पीरपैंती में 1 रुपया में 1050 एकड़ जमीन अडानी को दे दिया, 1 रुपया में। ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नीतियों के कारण आम जनता त्राही त्राही कर रहा है, किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, छात्र, नौजवान, महिलाएं त्राही त्राही कर रहे हैं। और उस परिस्थिति में आज हमारे ऊपर रामदास सोरेन जी के जाने के बाद यह सीट जो खाली हुआ है उस पर हमको चुनाव लड़ना है। हम लोग आपस में चुनाव नहीं, आपस में नहीं लड़ करके पूरे गठबंधन एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को घाटशिला विधानसभा में हम लोग सब परास्त करेंगे और भारतीय जनता पार्टी परास्त होगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन की जीत होगी। हमारे 5 बार नेतृत्व करने वाले यहाँ हमारे सेना, हमारे लोग हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे नेता हैं, सब मिलजुल करके झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कंधे से कंधे मिला करके इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। लेकिन आपसे भी हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में जल जंगल जमीन का लूट बंद होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और उसके उद्योगपतियों के द्वारा जो यहाँ के मजदूरों, कर्मचारियों का शोषण हो रहा है उस पर रोक लगना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वर्षों पहले हमको आश्वासन दिया लेकिन पूरा नहीं किया है, लैंड बैंक को समाप्त करने का, उस लैंड बैंक के जरिए झारखंड में जमीन का लूट हुआ और बड़े पैमाने पर गैर मजरूआ जमीन का जो रसीद नहीं कट रहा है वो रसीद काटा जाए। और हम लोग यह मांग करते हैं आपसे कि जो निविदा कर्मचारी हैं उनको परमानेंट किया जाए,
जो ठेकेदार मजदूर हैं उनको न्यूनतम मजदूरी और कानूनी प्रावधान को लागू किया जाए, इतना हम उम्मीद करते हैं। गलत बोला साथियों? आप सहमत हैं? ठीक है, इतना ही बोलकर